क्या रूही जानबूझकर अपनी सास को जलाना चाहती है? क्या हेतल जानबूझकर अपनी शादी के लिए जल्दबाजी कर रही है, या इसके पीछे कोई गहरा राज है? और सबसे चौंकाने वाली बात, क्या रूही के घर में शराद का प्रवेश किसी बड़े तूफान का संकेत है? आइए इन सवालों के इर्द गिर्द बुने इस कहानी के धागों को खोलते हैं। तेरा है मन सुंदर, ये क्या दिया तुमने? ये सवाल रूही से उसकी सास द्वारा पूछा जा रहा है, जो उबलता हुआ पानी पीने से जल गई है। ये सीधा आरोप है कि रूही ने जानबूझकर ऐसा किया। रूही, ये क्या किया तुमने? सास का गुस्सा और निराशा स्पष्ट है। क्या जरूरत थी माँ जी को खोलता हुआ पानी देने के लिए? यहाँ सास सीधे तौर पर रूही की हरकत पर सवाल उठा रही है, उसके इरादों पर संदेह कर रही है। देखो, तुम्हारी वजह से माँ जी की क्या हालत हो गई है। ये वाक्पटुता से रूही को दोषी ठहराने का प्रयास है। जलने के प्रभाव को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। मैं जब पानी लेकर आई थी तब तो पानी बिल्कुल नॉर्मल था। रूही अपनी सफाई पेश करने की कोशिश कर रही है, ये बताने का प्रयास कर रही है कि गलती उसकी नहीं है। मुझे नहीं पता पानी कैसे गर्म हो गया, वो अनभिज्ञता जता रही है, शायद सच छुपाने की कोशिश। तुम जरा कहना चाहती हो? सास रूही पर आरोप लगा रही है कि वो कुछ छुपा रही है। मैंने पानी गर्म किया। एक नाटकीय मोड़। क्या रूही सच बोल रही है, या ये सिर्फ दबाव में कबूलना है? बेटा, तुम पक्का ये नॉर्मल पानी लेकर आई थी ना? पापा जी, शायद रूही के ससुर रूही की बात पर शक कर रहे हैं। वे उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। अचानक से इतना पानी गर्म हो नहीं सकता ना? ये एक तार्किक सवाल है जो रूही की कहानी में विरोधाभास पैदा करता है। हाँ पापा जी, मैं नॉर्मल पानी ही लेके आई थी। रूही अपने दावे पर कायम है। मैं क्यों गर्म पानी लेकर आऊंगी? वो अपनी मासूमियत साबित करने की कोशिश कर रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि पानी कैसे खौल गया। वो फिर से अनभिज्ञता जता रही है, जो उसके कथनों को और संदिग्ध बना रहा है। ओ माय रोहित, मैं नोटिस कर रहा हूं आजकल तुम्हारा ध्यान काफी भटक रहा है। ऐसा क्यों? यहाँ रोहित को संबोधित किया जा रहा है, जो शायद रूही का पति है। ये संकेत देता है कि घर में कोई और समस्या भी चल रही है, या रोहित के व्यवहार में बदलाव आया है। सुबह भी तुम्हें लगा कि रूहान की जिम्मेदारी तुमने मुझे दी थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ये बताता है कि रोहित का ध्यान वाकई भटका हुआ है। वो गलतफहमी का शिकार हो रहा है, शायद किसी चीज से परेशान है। और अभी भी तुम्हें लग रहा है उस कप में तुमने नॉर्मल पानी डाला था, लेकिन नहीं, तुमने उबलता हुआ पानी डाल दिया था। रूही को रूही के बारे में भी गलतफहमी हो रही है। वो भी रूही पर उबलता पानी डालने का आरोप लगा रहा है, जबकि रूही कह रही है कि पानी नॉर्मल था। तभी तो क्या हो गया है तुम्हें रूही? ये सवाल रूही की मानसिक स्थिति पर संदेह पैदा करता है, जैसे कि वो खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचा रही हो। मैं तो बोला गलत जबरदस्ती। ये वाक्य अस्पष्ट है, लेकिन ऐसा लगता है कि रूही कुछ गलत होने की बात कह रही है। ओ माँ, छोड़ो इसे। माँ, गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है माँ। ये शायद रूही के पति या किसी और द्वारा सास को शांत करने का प्रयास है। माँ, आपको मैं हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ, वरना ये घाव और बढ़ जाएगा। ये एक चिंताजनक प्रस्ताव है जो दर्शाता है कि स्थिति गंभीर है और घर का माहौल तनावपूर्ण है। रूही, अब तुम खड़ी क्या हो? ये जो कप टूटा है साफ करो। रूही पर फिर से हुक्म चलाया जा रहा है और उसे टूटे कप को साफ करने को कहा जा रहा है। आखिर उस कप में खौलता हुआ पानी कहां से आया? वही सवाल बार बार पूछा जा रहा है, जो रूही को फंसाने की कोशिश है। अभी तो शुरुआत है रूही, आगे आगे देखो क्या। ये वाक्य एक भयावह भविष्य की ओर इशारा कर रहा है, जैसे कि आने वाली मुश्किलें और भी गंभीर होंगी। हाय हेतल, हाय, कैसी हो तुम? ठीक हो? मैं ठीक हूँ। हम सब तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। आ जाओ, बैठो और बताओ, तुम्हारी शादी की सारी प्रिपरेशंस हो गई? अब कहानी एक नए मोड़ पर आती है, जहां हेतल का परिचय होता है, जो शादी की तैयारियों में व्यस्त है। दादी दादू, हेतल ये मेरी दादी सास है, और ये मेरे दादा ससुर, और ये मेरे हस्बैंड है। हेतल अपने परिवार से मिलवा रही है, जिसमें उसके होने वाले ससुराल वाले शामिल हैं। पलक, मैंने सोशल मीडिया पे तुम्हारा ज्वेलरी का पेज देखा। हेतल ने पलक के ज्वेलरी बिजनेस के बारे में सुना है। ज्वेलरी इतनी सुंदर है कि मैं अपनी शादी का ऑर्डर तुम्हें देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। पलक आभार व्यक्त कर रही है, बट मुझे 2 दिन में ज्वेलरी चाहिए। ये एक बहुत ही छोटी समय सीमा है, जो हेतल की जल्दबाजी को दर्शाती है। 2 दिन में? लेकिन हेतल, तुम्हारी शादी तो अगले हफ्ते है ना? पलक को आश्चर्य होता है, क्योंकि उसने सुना था कि शादी अगले हफ्ते है। नहीं, मेरे होने वाले हस्बैंड की ग्रैंडमदर बीमार है, तो मेरी शादी प्रीपोन हुई है। 2 दिन में होने वाली है। हेतल अपनी शादी के प्रीपोन होने का कारण बताती है, जो दादी के बीमार होने का है। 2 दिन में? पलक अभी भी हैरान है। एक्चुअली जिसको मैंने ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था, उन्होंने लास्ट टाइम में मना कर दिया। हेतल बताती है कि पिछला ऑर्डर कैंसिल हो गया है, जिससे वो मजबूरी में पलक के पास आई है। पलक, अब मुझे तुमसे ही होप है। वो पलक पर निर्भर है। चाहिए तो आप लोग मेकिंग चार्जेस ज्यादा ले लेना। हेतल अतिरिक्त खर्च करने को तैयार है, बट मुझे जल्द से जल्द ऑर्डर चाहिए। उसकी प्राथमिकता है, क्योंकि शादी एक लाइफ टाइम मेमोरी है और मुझे इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। हेतल शादी को बहुत महत्व दे रही है। शादी की ज्वेलरीज हैं, इतनी जल्दी बनाना बहुत मुश्किल है बेटा। पलक चुनौती को स्वीकार करती है, लेकिन मुश्किल बताती है। अगर 3-4 दिन में हमें हमारा पैसा नहीं मिला, तो हम ये पूरे घर की नीलामी करवा देंगे। ये एक भयावह आर्थिक स्थिति को दर्शाता है, जो हेतल के परिवार पर मंडरा रही है। तुम फिक्र मत करो, इधर तुम्हारा काम हो जाएगा। पलक हेतल को आश्वासन देती है। इसमें कुछ डिजाइन्स हैं जो मुझे बहुत पसंद आए हैं। हेतल अपनी पसंद जाहिर कर रही है। तुम अपनी तरफ से कुछ ऐड कर सकती हो। वो पलक की रचनात्मकता पर भरोसा करती है। ठीक है हेतल, ये वाली ज्वेलरी चाहिए तुमको। चुनाव पक्का हो गया। दादू वही बन जाएगा ना 2 दिन में? हेतल अपने दादा ससुर से पुष्टि मांग रही है। बस एक बात याद रखना, आई नीड परफेक्शन। हाँ हेतल, हो जाएगा। पलक सहमत है।
ये रहा 50 लाख का एडवांस चेक, बाकी का ऑर्डर मिलने के बाद एक बड़ी रकम का एडवांस जो सौदे की गंभीरता को दिखाता है। ठीक है हेतल, मिलते हैं शादी में, बाय बाय बाय, ध्यान रखना ठीक है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू वेरी मी। रुई 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 रुई, खुद पता है कितनी एक्सपेंसिव है, पागल हो क्या? रुई तुम पागल हो गई हो क्या? ये संवाद अचानक से फिर से रूही पर केंद्रित हो जाता है और ये बहुत ही गुस्से भरा है। ये लग रहा है कि रूही ने कुछ ऐसा किया है जो बहुत महंगा पड़ा है, शायद कुछ तोड़ा है। इधर हो मैंने आइडिया कितनी एक्सपेंसिव थी वो, और इसकी वेरी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ? रूही पर सीधा आरोप है कि उसने कुछ ऐसा किया है जिसकी उसे हिम्मत नहीं करनी चाहिए थी, और वो बहुत महंगा था। मेरी शराब को हाथ लगाने की। यहाँ एक नया राज खुलता है। क्या रूही ने शराब से छेड़छाड़ की? आपकी हिम्मत कैसे हुई इस घर में शराब लाने की? रूही जवाबी सवाल पूछती है, और ये सवाल उसके घर में शराब आने पर आपत्ति जता रहा है जो पहले कभी नहीं आई थी। ओह कम ऑन, सामने वाला हताश या चिढ़ा हुआ लगता है। आज तक इस घर में ना ही कभी शराब आई है ना ही आएगी। ये घर के नियमों और मूल्यों पर जोर दे रहा है, और आज के बाद इस घर में शराब लाने की जरूरत भी मत करना। ये एक सख्त चेतावनी है। रियली? यहाँ रहने के ना कुछ तो और तरीके हैं, उनके हिसाब से आपको चलना होगा। ये स्पष्ट करता है कि घर के कुछ अनकहे नियम हैं जिनका पालन करना पड़ता है, और अगर नहीं चल सकते तो यहाँ से निकल जाइए, हट। ये एक अल्टीमेटम है जो घर में किसी व्यक्ति के बहिष्कार का संकेत दे रहा है। विश्लेषण और भविष्यवाणियाँ। ये कहानी कई रहस्यों से भरी है। रूही का अपनी सास पर खौलता पानी डालना, चाहे अनजाने में ही हो, घर में उसके प्रति अविश्वास पैदा करता है। रोहित का भटका हुआ ध्यान और गलतफहमी शायद किसी बड़े पारिवारिक तनाव या व्यक्तिगत समस्या का संकेत है। हेतल की जल्दबाजी में शादी और 2 दिन में ज्वेलरी की मांग या तो उसकी गहरी प्रेम कहानी का परिणाम है या फिर किसी मजबूरी का। 50 लाख का एडवांस चेक एक बड़ी आर्थिक अनिश्चितता की ओर इशारा कर रहा है। शायद हेतल का परिवार कर्ज में डूबा है और ये शादी उनके लिए अंतिम उम्मीद है। रूही और घर के अन्य सदस्यों के बीच शराब को लेकर हुई बहस एक और नया आयाम जोड़ती है। क्या रूही ने शराब को घर में लाया या ये किसी और की हरकत थी? ये घटना रूही के चरित्र पर और सवालिया निशान लगाती है, और ये भी संकेत देती है कि घर के माहौल में एक बड़ा टकराव होने वाला है। संभावित भविष्यवाणियाँ। रूही पर और आरोप लगेंगे और उसे अपने परिवार में अपनी स्थिति साबित करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। हेतल की शादी में कोई अप्रत्याशित घटना हो सकती है या उसकी जल्दबाजी का सच सामने आ सकता है। रोहित की समस्या का खुलासा हो सकता है जो घर के माहौल को और भी जटिल बना देगा। शराब को लेकर हुई बहस एक बड़े संघर्ष का कारण बनेगी जिससे परिवार में दरार आ सकती है। ये कहानी बहुत ही दिलचस्प मोड़ ले रही है, जहां हर किरदार के अपने रहस्य और अपनी मजबूरियां हैं जो मिलकर एक उलझी हुई पहेली बना रही हैं। अब मैं अपने नाश जी को ढूंढ कर ही वापस आऊंगी।